वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट लिनक्स। हम लोग लिनक्स के ऊपर बात करने जा रहे हैं, ठीक है। वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट लिनक्स। तो आप लोग का कोर्स में एक ग्लोबल सर्टिफिकेशन पेपर है दैट इज कॉल्ड RHCSA। क्या है नाम? RHCSA। इसका दो पेपर आता है, एक है SA1 दैट इज सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन 1 एंड सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन 2। दो पेपर है। जो DCC के लोग हैं उन लोग का खाली SA1 पेपर है और जो अपग्रेड किए हो उसको SA1 SA2 दोनों मिलेगा, ठीक है। अच्छा, तो थोड़ा एग्जाम डिटेल्स पहले हम लोग डिस्कस करते हैं। क्या है एग्जाम डिटेल्स इसका? जस्ट अ मिनट। तो दिस इज द एग्जाम डिटेल्स। आप ध्यान से थोड़ा देख लो सब लोग। तो एग्जाम डिटेल्स में क्या क्या आ जाएगा? एग्जाम डिटेल में आपका आ जाएगा, पहला है एग्जाम कोड, ठीक है। एग्जाम कोड मतलब जब भी आप कोई सर्टिफिकेशन एग्जाम के लिए पढ़ाई करते हो, सो यू गेट ए एग्जाम कोड। जैसे आप लोग CCNA पढ़ रहे हो, अगर उसमें 200-301 करके पेपर कोड है, MD 100 आता है माइक्रोसॉफ्ट का, AZ 104 एजूर के लिए आता है, AWS पढ़ोगे तो SWC 03 करके आएगा। सेम वे जब आप लिनक्स पढ़ते हो तो लिनक्स का जो सर्टिफिकेशन है उसका एक पेपर कोड आता है। दैट पेपर कोड इज EX200, ठीक है। इसको हम लोग EX200 बोलते हैं। वी कॉल इट EX200, एग्जाम 200। एग्जाम का नाम क्या है? इट इज नाम या सर्टिफिकेशन का जो ID है दैट इज उसका नाम क्या है एग्जाम का? इट इज RHCSA। फुल फॉर्म रेड हैट, RH फॉर रेड हैट, C फॉर सर्टिफाइड, SA फॉर सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर। ऑपरेटिंग सिस्टम लेवल पे ये अकेला कंपनी आज के दिन में है जो सर्टिफिकेशन करवा रहा है, और कोई कंपनी का सर्टिफिकेशन नहीं है। क्यों? बिकॉज माइक्रोसॉफ्ट पहले क्लाइंट या सर्वर OS का सर्टिफिकेशन करवाता था। आज के दिन में माइक्रोसॉफ्ट हैज कंप्लीटली मूव्ड टू क्लाउड। तो माइक्रोसॉफ्ट बोल रहा है कि अभी और हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम रिलेटेड सर्टिफिकेशन कंटिन्यू नहीं करेंगे। दैट्स वाई रेड हैट एक लौता कंपनी है जो अभी भी ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर सर्टिफिकेशन दे रहा है। दिस अ कंप्लीट सर्वर लेवल सर्टिफिकेशन। माने ये वाला एग्जाम पे आप क्लाइंट OS भी सीखेंगे, आप लॉट्स ऑफ सर्वर भी एस्टेब्लिश करना सीखेंगे, आप बहुत सारे सर्वर भी होस्ट करना सीखेंगे, और क्लाइंट एंड पे कैसे लिनक्स रन करना है ये भी आप सीखेंगे। अच्छा, एग्जाम पे जो फुल मार्क्स है दैट इज ऑफ 300। एग्जाम पे 300 मार्क्स का एग्जाम होता है, और सबसे अच्छा बात यह है ये 300 मार्क्स का एग्जाम में कोई उल्लू बनाने वाला क्वेश्चन नहीं है। स्ट्रेट अवे 20 to 22 प्रैक्टिकल्स देगा। अगर आप प्रैक्टिकल कर पाए हो तो आपको नंबर मिलेगा, अगर आप प्रैक्टिकल नहीं कर पाते हो नहीं मिलेगा। एकदम सिंपल क्रिस्टल क्लियर क्वेश्चन रहेगा, कोई सिनारियो नहीं है, कुछ नहीं। आप अगर प्रैक्टिकल कर पाए हो स्ट्रेट प्रैक्टिकल है। अगर आपको बोलेगा एक ड्राइव बनाओ तो बोलेगा एक ड्राइव बनाओ, सोचो कि ऐसा ऐसा ये सब कुछ नहीं है। स्ट्रेट प्रैक्टिकल देगा आपको, स्ट्रेट प्रैक्टिकल का प्रैक्टिकली आंसर देना है, ठीक है। अच्छा, एग्जाम मोड प्रैक्टिकल एग्जाम ऑन रेड हैट वर्चुअल लैब। जहां पे आप एग्जाम देने जाएंगे, जहां पे भी जो भी आपका एग्जाम सेंटर रहेगा उस एग्जाम सेंटर पे आपको 2 वर्चुअल मशीन मिलेगा आपका एग्जाम वेरिफिकेशन होने के बाद। एग्जाम वेरिफिकेशन होने के बाद मतलब हम बता रहे हैं एग्जाम का प्रोसेस कैसा होता है।
अच्छा, एग्जाम सेंटर कोई रेनेट्स ऑथोराइज्ड सर्विस सेंटर होता है जिसको सर्टिपोर्ट करके एक ऑर्गेनाइजेशन है जो सर्टिफाई करता है। फीस आपका ऑलमोस्ट $400 है, करीब करीब 20-22 हज़ार रुपया लगेगा। सर्टिफिकेशन वैलिडिटी 2 साल का, वो वैरी करता है। ये एग्जाम डिस्काउंट के टाइम पे ही देना सही रहता है। मार्च अप्रैल महीना में दोगे ना, वो 20-22 हज़ार का आ जाता है। ये एक सारा साल ऐसा फीस रहता है, और ये ज़्यादातर कम ही होता है। डिस्काउंट आपको 100% मिलता है। जहाँ पे ट्रेनिंग सेंटर होता है जो एग्जाम करवाएगा, वो जब अगर उससे तुम एग्जाम बुक करवाते हो ना, उस डिस्काउंट अप्लाई कर देता है। तो ऑलमोस्ट सोच लो कि 5-6 थाउजेंड का डिस्काउंट आपको मिल जाता है। और सर्टिफिकेशन वैलिडिटी आपका 2 साल का है, 2 ईयर्स। प्रैक्टिकल होता है, पूरा प्रैक्टिकल, इसमें कोई एमसीक्यू नहीं है, कुछ रीअरेंज, कुछ ऑप्शन, कुछ नहीं, नथिंग। कंप्लीट प्रैक्टिकल एग्जाम है, ठीक है। आपका पूरा एग्जाम प्रैक्टिकल बेस्ड में होगा। कोई डाउट है? अच्छा, बात रहा अभी एग्जाम प्रोसेस कैसा होता है। एग्जाम प्रोसेस ऐसा होता है कि आप जहां पे भी एग्जाम आपका शेड्यूल होगा, उसका सोच लो आपको आधा घंटा पहले एग्जाम सेंटर पे पहुंचना रहता है। पहला बात, आपने हाथ में कोई भी घड़ी, धागा, नथिंग इज अलाउड, ठीक है। पहला बात, हम जब एग्जाम देने बैठते हैं तो हम लोग घड़ी, धागा अगर कुछ है तो उसको निकाल के बैठना पड़ता है। मोबाइल फोन्स आर नॉट अलाउड। जो रूम के अंदर पे आप एग्जाम देने जाएंगे, उस रूम पे 3 कैमरा रहता है। देयर आर 3 कैमरास। एक, आप अगर एग्जाम सेंटर अगर आपको लैपटॉप देता है तो लैपटॉप का कैमरा रहेगा, आपके पीछे से एक कैमरा ऐसे रहेगा, और आपका लेफ्ट साइड पे एक कैमरा रहता है। 3 कैमरा का सर्विलियंस में आपको एग्जाम देना पड़ेगा। उस रूम पे कोई भी एंटर नहीं होगा। अच्छा, आप एग्जाम देने जैसे बैठते हो, यू नीड टू कैरी एटलीस्ट 2 ID प्रूफ। ID प्रूफ कैन बी आधार कार्ड, कैन बी वोटर ID कार्ड, कैन बी पासपोर्ट, कैन बी ड्राइविंग लाइसेंस, कैन बी पैन कार्ड। कोई भी डॉक्यूमेंट लैमिनेटेड हाल में एक्सेप्टेबल नहीं है। मुझे याद है, मेरा वाले टाइम पे मैं जब पहला डायरेक्ट का एग्जाम दिया था, तो उस टाइम पे मेरा आधार कार्ड लैमिनेटेड था। तो मुझे एग्जाम सेंटर पे बैठ के वो लैमिनेशन फाड़ के आधार कार्ड निकाल के उसको वेरीफाई करवाना था। बिकॉज मेरे पास पासपोर्ट उस दिनों नहीं था, तो मैं वही लेके गया था, और ड्राइविंग लाइसेंस भी मुश्किल से एक्सपायर हो गया था। तो उसी के भर से हम बोले कि फाड़ देना पड़ेगा। ठीक है, फाड़ देते हैं, क्या है, करवा लेंगे फिर। सो लाइक दैट। तो एक ये है आईडी का कहानी। आप जैसे आईडी वेरिफिकेशन हो जाएगा ना, आपके पास में 2 टाइप का एग्जामिनर हो सकता है। पहला एग्जामिनर ऐसा हो सकता है जो आपके सामने रह सकता है, या फिर वो वर्चुअल इंस्ट्रक्टर हो सकता है जो वीडियो कॉल पे अवेलेबल रहेगा। वो सेटअप आपको कुछ नहीं करना है, जो एग्जाम सेंटर है वो करके देगा। आपको एक सिस्टम के सामने बैठा देगा, उसमें आपको करना पड़ेगा पूरा। जैसे ही आप लॉगिन करते हो, आपको 3 सिस्टम मिलेगा। कितने सिस्टम मिलेंगे? 3। पहला सिस्टम है आपका जो फिजिकल सिस्टम का ऑपरेटिंग सिस्टम होगा। फिजिकल सिस्टम का जो ऑपरेटिंग सिस्टम होगा वो भी लिनक्स होगा, लेकिन उसमें ग्राफिक्स रहेगा। और जो सिस्टम पे प्रैक्टिकल करना है वो दोनों वर्चुअल सिस्टम रहेगा। उसको आपको स्विच ऑन करना पड़ेगा, वहां पे ऑप्शन दिया रहेगा, नोड 1 नोड 2 करके रहता है। उसमें पावर ऑन, रीसेट, रिस्टार्ट, कंसोल, ये सब ऑप्शंस रहेगा। आपको अपने हिसाब से उसको रन करना होता है। पहले आपको दोनों को पावर ऑन करना पड़ता है, देन कंसोल एक्सेस करना पड़ता है। ये जो फिजिकल सिस्टम मिलेगा, आपको वो वाले सिस्टम को यूज करके उन दोनों सिस्टम को काम करना पड़ेगा। कैसे करना है ये हम सब सिखाएंगे, कोई टेंशन नहीं है। अच्छा, ये रहा बात। आप 1 घंटे के बाद 2 बार निकल सकते हो एग्जाम में ब्रेक के लिए। 1 घंटा, 3 घंटे का टोटल एग्जाम है। 1 घंटा आप नहीं निकल सकते। 1 घंटे के बाद आप 2 बार निकल सकते हो, ऑफ 10 मिनट्स करके, और वो आपका एग्जाम में काउंट होगा। ऐसा नहीं है कि 10 मिनट आपके लिए काउंट नहीं होगा। आप निकले हो जितना देर के लिए, दैट इज मैक्सिमम ऑफ 10 मिनट्स, आप 2 बार निकल सकते हो, ठीक है। आप जब वापस आओगे अपना ब्रेक से, फिर से आईडी वेरिफिकेशन होगा। आप अगर कैमरा सर्विलियंस के बाहर गए हो तो आपका स्क्रीन ब्लैक होकर क्लोज हो जाएगा। जैसे ही आप फिर से कैमरा सर्विलियंस के अंदर में आओगे, फिर से ऑन होगा।
कोई भी ग्लोबल सर्टिफिकेशन एग्जाम ऐसे ही होता है, एज्यूर का भी, सिस्को का भी, रेड हैट का भी, किसी का भी ऐसे ही होगा। ठीक है, सर्टिफिकेशन हो जाने के बाद आपको एक वर्चुअल कार्ड मिलेगा, यू विल गेट ए कार्ड, वर्चुअल टैग आपको मिल जाएगा। क्रेडली बोल के एक तो एप्लीकेशन आता है, उसके अंदर फोन में आप इंस्टॉल कर सकते हो क्रेडली, क्रेडली के अंदर में आपका आईडी कार्ड मिलेगा। ठीक है, क्रेडली के अंदर पे आपका अपना आईडी कार्ड मिल जाएगा। क्या हम लोग क्लियर हैं? हाँ या ना? अच्छा, दिखा देते हैं एक सर्टिफिकेशन के कार्ड कैसा दिखता है, मेरा ही दिखा देते हैं। ये क्रेडली करके साइट है, ये वाला एक एप्लीकेशन भी आता है फोन में, तो इसमें आपको लॉगिन करना पड़ता है। मेरा वो रिसेंट वाला आपको मैं दिखा देता हूँ इसके अंदर। ये दिस इज हाउ ए सर्टिफिकेट लुक लाइक। ऐसा सर्टिफिकेट, ये रहा सर्टिफिकेशन आईडी, ये आपको मिलेगा इफ यू कंप्लीट, दिस इज माय सर्टिफिकेशन आईडी। ठीक है, तो हर एक जन का ऐसा सर्टिफिकेशन आईडी होता है। यहाँ पे आपको पूरा कूपन्स वगैरह सारा मिल जाएगा। इफ यू वांट टू कंटिन्यू एनी काइंड ऑफ कोर्स एंड ऑल, तो आपको यहाँ से सिलेबस वगैरह सारा चीजें मिल जाएगा। ये है इसको एग्जाम देने का फायदा। आपको पूरा इसका रेड हैट का वेबसाइट का एक्सेस मिल जाएगा, सब कुछ। ठीक है, ये देखो मेरा 2027 तक मेरा ये सर्टिफिकेट वैलिडिटी है। ठीक है, ये रहा सेलिब्रेशन दिखाएगा इधर पे। यहाँ से एक आपको ऐसा बैच मिलता है, व्यू प्रोफाइल करो, सो दिस इज ए बैच, ऐसा बैच आपको मिलेगा। देखो बैच दिखाते हैं आपको, ये वाला बैच आपको मिलेगा। पहले क्या होता था, हार्ड कॉपी सर्टिफिकेट देता था, लोग क्या करता है ना, सर्टिफिकेशन आईडी चुरा लेता है। हाँ, इसीलिए जब भी आप कभी अपना करियर में कोई भी ग्लोबल सर्टिफिकेशन करो, तो अपना सीवी में सर्टिफिकेशन आईडी कभी मेंशन नहीं करना है। सर्टिफिकेशन आईडी अपना सीवी में कभी मेंशन मत करना। कंपनी अगर मांगेगा तो कंपनी को अलग से दिखाना है, सीवी में मेंशन करके सीवी को पब्लिकली शेयर नहीं करना है। मे भी ये हो सकता है कि आपने, आपका जो सर्टिफिकेशन आईडी है वो किसी ने चुरा लिया, हो सकता है, इट कैन हैपन। थोड़ा देर के लिए वो अपना हो सकता है, हालांकि बाद में पकड़ा जाएगा, लेकिन जरूरत नहीं है। सोशल मीडिया में अपना सर्टिफिकेशन पोस्ट करो, लेकिन सर्टिफिकेट आईडी जहां पे लिखा है उसको ऐसा कलर से मतलब हाइड कर देना, ताकि किसी को ना दिखे, बस, और कुछ नहीं। और फेसबुक इंस्टाग्राम पे ये सब पोस्ट मत करना, ठीक है, फालतू लोग वहां पे बहुत मिलता है। दिस इज द प्रैक्टिकल वे टू प्रूफ दिस, और प्रैक्टिकल वे टू आपको दिखेगा। लिंक्डइन में जरूर से पोस्ट करना। आप कुछ भी नया चीज सीख रहे हो, जरूर से उसको लिंक्डइन में पोस्ट करना। ये सर्टिफिकेट आपका इधर से डाउनलोड हो जाएगा। ये देखो ऐसा दिखता है सर्टिफिकेट इसका। ठीक है, ये यहाँ पे देखो, ये सर्टिफिकेट आईडी है ना, ये वाला, कैन यू सी दिस? ये देखो यहाँ पे सर्टिफिकेट आईडी दिख रहा है इधर पे। ये वाला आईडी को पोस्ट करने के टाइम पे हाइड कर देना है। जब पहला सर्टिफिकेशन करोगे ना, तब बहुत मजा आएगा, मन करे कर दे शेयर, लेकिन करो, जरूर करो, बट ये ध्यान में रखना है कि आईडी जरूर से हाइड करके शेयर करो। ठीक है, हम, मेरा भी पहला सर्टिफिकेशन जब था, हम भी खूब फेसबुक पे पोस्ट किए थे, वही इसीलिए मना कर रहे हैं कि मत करना। कुछ हुआ तो नहीं है, फिर भी होने का चांसेस रहता है, बस, और कुछ नहीं। यही बोलना था अबाउट एग्जाम। कोई क्वेरी है अबाउट एग्जाम तो पूछो, किसी को कुछ पूछना है रिगार्डिंग एग्जाम बताओ। एग्जाम 3 घंटा। সার্টিফিকেট ভ্যালিডিটি 2 ইয়ার্স থাকে, তারপরে আবার এক্সাম দিতে হবে, রিনিউ করতে হবে। সেটা যে কোন এক্সাম দিয়ে, টাকা না, एग्जाम টাকা तो দিতেই হবে। এমনি টাকা पैसा देने से ही खाली नहीं होगा, तुमको एग्जाम भी नेक्स्ट वाला देना पड़ेगा। सो रेड हैट का एंट्री लेवल सर्टिफिकेशन है ये, रेड हैट सर्टिफाइड सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर।
इसके बाद में ऑटोमेशन के ऊपर आप काम कर सकते हो, वर्चुअलाइजेशन के ऊपर काम कर सकते हो, कंटेनर सर्विस के ऊपर काम कर सकते हो। रेड हैट का अपना क्लाउड है, क्यूबरनेटिक सेटअप है, बहुत सारे कुछ, एंसिबल है उस ऑटोमेशन के ऊपर। रेड हैट का अपना लैंग्वेजेस है, पापेट है, सेफ है, ये सब कुछ आप आगे चल के सीख सकते हो। सेम वे मैं इसलिए तुम लोग जो SA1 कर रहे हो, मैं इसलिए बोलता हूँ कि सबको लिनक्स सीखो, क्योंकि आज के दिन में जब हम लोग कोई इंडस्ट्री में काम करने जाएंगे, वो मेरा पसंद का ऑपरेटिंग सिस्टम कंपनी नहीं चलाएगा। कंपनी अपना पसंद का ऑपरेटिंग सिस्टम चलाएगा जहां पे उसको पैसा कम लगे बस। तो माइक्रोसॉफ्ट का ऑपरेटिंग सिस्टम पेड होता है और लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम मोस्टली फ्री है। तो एज ए इंजीनियर आप ये नहीं बोल सकते हो कि मुझे विंडोज आता है, लिनक्स नहीं आता है। एटलीस्ट अगर आपको बहुत अच्छा लगे या बहुत बुरा लगे, एटलीस्ट काम चलाने लायक लिनक्स सीख के रखना है, ताकि कहीं पे ये ना बोलना पड़े लिनक्स नहीं आता इसलिए मैं ये जॉब नहीं कर पाऊंगा। ये माइंडसेट जरूर से रखना कि हम आता है कर लेंगे। थोड़ा बहुत आइडिया एटलीस्ट सबका होना चाहिए, हालांकि पूरा सीखो, इट इज रिकमेंडेड कि भाई हाँ पूरा सीखना ही है, बट कमांड लाइन है, ग्राफिक्स नहीं है, थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा कभी कभी, क्योंकि कभी कुछ जगह पे बहुत थ्योरी है, हाँ बहुत सारे प्रैक्टिकल्स है, मिला के है, अच्छे से सीखना है। तो ऐसा माइंडसेट करके सीखो, एक नया स्किल अपना CV में ऐड करने के लिए जितना चीजें चाहिए, जो काम आप विंडोज में कर सकते हो, क्या वो सारा काम आप लिनक्स में कर सकते हो? ये जब तक नहीं हो जाता तब तक सीखते रहना है, ठीक है। कोर्स में है, बाद में सीखने जाओगे तो 20-25 हज़ार रुपया का सीखने का लेगा और एग्जाम देने का और। तो अभी कोर्स में है, इतना कम में जेटकिंग करवा रहा है, कर लो, ठीक है। आगे चले, ओके। सो ये होने के बाद लेट्स पहले ना हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कैसे करना है ये चेक करते हैं। हम लोग एक रेड हैट ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे इंस्टॉल करना है ये हम लोग पहले देखेंगे। जब तक इंस्टॉल होगा तब तक हम लोग और कुछ चीजें डिस्कस करेंगे, इंस्टॉल हो जाने के बाद उसको कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। अच्छा, इंस्टॉलेशन करने के लिए आप लोग अगर अपना घर में इंस्टॉलेशन कर रहे हो तो इंस्टॉलेशन करने के लिए आपको ऑलवेज मिनिमम हार्डवेयर रिक्वायरमेंट जानना बहुत जरूरी है। कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम जब आप सीख रहे हो तो उसके बारे में उसका इंस्टॉलेशन रिक्वायरमेंट इज द फर्स्ट क्वेश्चन यू शुड लर्न। अच्छा, हम जैसे बात कर रहे हैं आप लोग को समझ में आ रहा है? Yes. हिंदी इज क्लियर? Yes, sir. अच्छा, मैं जोर से तो नहीं जा रहा, ठीक ठाक है ना? Yes. समझ में आ रहा है ना? Yes, sir. ठीक है। अच्छा, देख लो, हार्डवेयर रिक्वायरमेंट फॉर इंस्टॉलिंग रेल 9। हम लोग रेड हैट एंटरप्राइज लिनक्स 9 सीखेंगे। ये रेड हैट का, ये जो docs.redhat.com है, ये रेड हैट का आपका ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन वेबसाइट है। आप कोई भी टेक्नोलॉजी के बारे में यहां पढ़ सकते हो, ठीक है। सो दिस इज द रिक्वायरमेंट, ये पूरा है, ठीक है। अच्छा, तो रिक्वायरमेंट के लिए हम लोग को क्या क्या चाहिए रहता है? पहला है अच्छा, OS कौन सा पढ़ेंगे हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम जो पढ़ेंगे दैट इज रेल 9, ठीक है। फुल फॉर्म इज रेड हैट एंटरप्राइज लिनक्स 9, ठीक है। इट इज रेड हैट एंटरप्राइज लिनक्स 9। तो फर्स्ट चीज हम लोग लिखेंगे सिस्टम रिक्वायरमेंट फॉर इंस्टॉलेशन। ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करने के लिए सिस्टम रिक्वायरमेंट क्या क्या है? तो पहले प्रोसेसर क्या चाहिए, रैम कितने चाहिए, डिस्क स्पेस माने हार्ड डिस्क कितना चाहिए,
और कोई डिस्प्ले रिक्वायरमेंट है कि नहीं, डिस्प्ले रिक्वायरमेंट। ठीक है, ये 4 चीजें हम लोग को जानना रहता है। अगर कोई ओएस इंस्टॉल करने जा रहे हैं हम लोग, तो ये 4 रिक्वायरमेंट जरूर से हम लोग को पता रहना चाहिए। तो सिस्टम रिक्वायरमेंट, पहला प्रोसेसर कितना चाहिए, 1 गीगाहर्ट्ज, 1 गीगाहर्ट्ज और हायर। ठीक है, देख लो इधर पे। এসো বলো। স্যার শনিবার দিন আপনার এখানে ক্লাস ছিল স্যার? এখানে? হ্যাঁ। কখন? 12টা 1টার পর থেকে। না। কোনো চার্জার পেয়েছিলেন স্যার এখান থেকে? আমি তো আসি নেই ঘরে, জানি না। হারিয়ে গেছে নাকি? হ্যাঁ স্যার। বেস্ট অফ লাক, আরেকটা কিনে নাও। না না স্যার, দুটো ছিল, এটা ছিল চার্জার ছিল, এটা আছে চার্জারটা নেই। যেটা যার দরকার নিয়ে গেছে। এটা হতে পারে। সাবিসাকে বলো, আচ্ছা। স্যার যদি পেয়ে থাকে। ठीक है, ये देखो AMD एंड इंटेल 64 बिट चाहिए, 64 बिट चाहिए और कुछ नहीं। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट आपको ये आपका हार्डवेयर डिटेल्स है। इसके लिए सपोर्टेड इंस्टॉलेशन टारगेट, आप इंटेल 64 बिट के ऊपर इंस्टॉल कर सकते हो, AMD 64 बिट के ऊपर इंस्टॉल कर सकते हो। ठीक है, ये इतने सारे सेटअप्स है, आप इसके ऊपर इंस्टॉल कर सकते हो। हार्डवेयर रिक्वायरमेंट, हार्ड डिस्क देखो 10 GB इज रिक्वायर्ड, मिनिमम 10 GB आपको देना ही पड़ेगा। ठीक है, तो मिनिमम हार्ड डिस्क रिक्वायरमेंट कितना आ गया हम लोग का, 10 GB एटलीस्ट, 10 GB आपको देना ही है। रैम 1.5 GB, रैम आपको 1.5 GB देना पड़ेगा। और डिस्प्ले रिक्वायरमेंट में 800 × 600, ये आपका डिस्प्ले रेजोल्यूशन होना चाहिए। तो प्रोसेसर 1 गीगाहर्ट्ज और हायर, रैम 1.5 GB और डिस्क स्पेस 10 GB, और आपका सिस्टम रिक्वायरमेंट इतना ही। बोलो। हाँ गुड मॉर्निंग, बोलो। हैं? अच्छा जाओ, चला गया, क्या हुआ? अच्छा, इसको इंस्टॉलेशन करने के लिए आप कौन सा जगह पे आप इसको इंस्टॉल कर सकते हो। तो वर्चुअलाइजेशन सॉफ्टवेयर जो এসেছিল এখানে জিজ্ঞেস করে চলে গেছে। এরা তো আজকে এলো। अच्छा, वर्चुअल सॉफ्टवेयर कौन सा यूज कर सकते हो आप लोग, कौन सा यूज करते हो पहले, बाय द वे व्हिच वन यू यूज, आप कौन सा यूज करते हो? VM बनाने के लिए कौन सा यूज कर सकते हो? हाइपर भी यूज करते हो, VMware यूज करते हो? अच्छा, हाइपर भी तो प्रो एडिशन पे चलता है विंडोज। वर्चुअल बॉक्स यूज करता है। वर्चुअल बॉक्स, वाह वेरी गुड। ये फ्री वाला है, ओरेकल VM बॉक्स, ये अच्छा है, फ्री है। इसको हम लोग आज सीख लेंगे कैसा है। सेकंड, VMware का भी एक फ्री प्रोडक्ट आता है, दैट इज VMware प्लेयर। मैं ऑलवेज आप लोग को रिकमेंड करूंगा, कोई भी चीज का अगर ओरिजिनल वर्जन आपके पास नहीं है, इसको क्रैक करके एक्टिवेट करने का कहानी छोड़ दो जिंदगी में, करना नहीं है। ठीक है, ध्यान से सुनना मेरा बात। आप गिटहब से ISO कॉपी करना, ऑफिशियल वेबसाइट में जो अवेलेबल है वही को इस्तेमाल करो, अदरवाइज नहीं करो। दैट इज द थिंग। मैं MS ऑफिस भी यूज करने को मना करता हूँ इसलिए, बिकॉज MS ऑफिस इज ए पेड सॉफ्टवेयर। अगर आप क्रैक कर रहे हो ना, आपका सिस्टम पे वायरस किस तरफ से आ रहा है तो पता नहीं चलता है। अगर वो ओरिजिनल होता तो हम लोग को इंस्टॉल करने मिलता नॉर्मली, ओरिजिनल है नहीं तब तो हमको इधर उधर करना पड़ रहा है। ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशंस जो फ्री है वही यूज कर लो। तो ओरेकल वर्चुअल बॉक्स इज कम्प्लीटली फ्री, एक पैसा देने का जरूरत नहीं है। VMware प्लेयर ये भी फ्री है, इसको इंस्टॉलेशन कर सकते हो। अगर आपके पास लाइसेंस है तो VMware वर्कस्टेशन प्रो है जो, इसको यूज कर सकते हो। डोंट यूज हाइपर-V, हाइपर-V में ड्राइवर सपोर्ट नहीं करेगा, तो हाइपर-V इज नॉट एट ऑल रिकमेंडेड। इन तीनों में से कोई भी आप यूज कर सकते हो। ठीक है, तो वर्चुअलाइजेशन सॉफ्टवेयर में ये तीनों को आप यूज कर सकते हो। इज इट क्लियर? हेलो, যারা অনলাইন আছো, हेलो
एम आई ऑडिबल? Yes, sir. क्लियर है ना? थोड़ा हाँ ना बोलना। Yes, sir. ठीक है, अच्छा। नेक्स्ट। लैपटॉप में इंस्टॉल हो जाएगा? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, सब में एकदम Sir, पहले से sir, डाउनलोड একটা करते हुए question. दिखाएंगे तुमको, हैं? बोलो। স্যার একটা কোশ্চেন ছিল স্যার, বলছি গিটহাবের লাইসেন্স কি যেটা পাওয়া যায় সেটা ওয়ার্ক করে, কিন্তু সেটা কি ইউজ করা ঠিক হবে? একদমই ঠিক হবে না, একদমই উচিত না। বিকজ মাই VMware এর এটা हमको, हाँ हाँ। अच्छा, सूचना ये है कि अगर आपका लैपटॉप में 8 GB या उससे कम रैम है तो मैं ऑलवेज रिकमेंड करूंगा ओरेकल वर्चुअलबॉक्स यूज करो। क्यों? बिकॉज ये कम सिस्टम रिक्वायरमेंट लेता है। ठीक है, आप ओरेकल वर्चुअलबॉक्स यूज करो, मैं दिखा दूंगा कैसे ओरेकल वर्चुअलबॉक्स यूज करना है। ठीक है, ओरेकल वर्चुअलबॉक्स आप यूज कर सकते हो, वो बहुत अच्छा है, हल्का फुल्का एकदम 1 से 2 GB रैम VM लेके बोल रहा हूँ मैं, एकदम लाइट वेट सॉफ्टवेयर है, बहुत अच्छा चलता है। विंडोज भी प्रैक्टिस कर सकते हो, लिनक्स भी आराम से चलता है और कम्प्लीटली फ्री है। उसमें विंडो का कोई प्रैक्टिकल? हाँ हाँ बिल्कुल, एकदम कोई टेंशन ही नहीं है, एकदम हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं, एकदम आराम से होगा, स्मूथली होगा। तो जितना फीचर VMware प्लेयर में होगा उतना उसमें भी होगा? तुमको जो मन चाहिए यूज कर सकते हो। तो अपना काम के लिए ये सब सॉफ्टवेयर सीख के रखना जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिसका घर में डेस्कटॉप 16 GB रैम के साथ नहीं है। 16 GB रैम हो जाता है तो VMware वर्कस्टेशन प्रो चलाओ, हाइपर भी चलाओ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन नॉर्मली 8 GB से ज्यादा रैम वाला लैपटॉप है भी नहीं सबके पास। किसके पास लैपटॉप है बाय द वे? तेरे पास है? তোর কাছে नहीं? नहीं तो नीचे लाजमी पड़े दिन तक लैपटॉप लेते जाना, यहीं पे बैठ के प्रैक्टिकल कर लेना मेरे पास में। ठीक है, देख लेना, लैब 2 अगर है तो लैपटॉप लेते आ जाना, और लैब 7 या 3 मिलेगा तो प्रैक्टिकल मेरे साथ में करते हुए चलना है। ठीक है, चले आगे। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी शो यू व्हाट इज हाउ टू इंस्टॉल VMware प्लेयर। ठीक है, VMware প্লেয়ারটা দেখিয়ে দেবো, তারপর ওরাকেল ভার্চুয়ালবক্সটা দেখিয়ে দিচ্ছি। अच्छा देखो, तो VMware प्लेयर अगर आपको डाउनलोड करना है तो व्हाट यू कैन डू, यू कैन कम हियर इन द इंटरनेट। मेरा सिस्टम पे ना पहले VMware वर्कस्टेशन है, तो मैं दिखा देता हूँ कहाँ से डाउनलोड करना रहता है। VMware वर्कस्टेशन प्लेयर डाउनलोड, ये VMware प्लेयर, ये VMware का वेबसाइट से ही डाउनलोड करना। इसको ओपन करो, ये फ्यूजन मैक के लिए है। ठीक है, यहाँ पे आप डेस्कटॉप हाइपरवाइजर डाउनलोड फ्यूजन कर सकते हो। यहाँ से आपको broadcom.com करके एक तो वेबसाइट में आपको ये रीडायरेक्ट करेगा, जिसमें आपको काम कर, मतलब जिसमें आपको आईडी बना के देन लॉगिन करना रहता है। बोलते अकाउंट लॉक कर दीजिए। नहीं नहीं पता है मुझे, मेरा अकाउंट था इसमें। अच्छा तो ये देखो यहाँ है, यहाँ पे भी इसका एक प्रोडक्ट है, ये यहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हो। ये रहा VMware प्लेयर, ये डाउनलोड नाउ में क्लिक करो, विंडोज। क्या हुआ रे? ये डाउनलोड हो रहा है VMware प्लेयर 17.6, 213 MB का सॉफ्टवेयर है, एकदम फ्री है, कोई अकाउंट नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, आराम से होते रहेगा और लाइट, एकदम लाइट वेट है। एक ये जब तक डाउनलोड हो रहा है तब तक हम दूसरा वाला आप लोग को दिखा देते हैं ओरेकल वर्चुअलबॉक्स के लिए। ओरेकल वर्चुअलबॉक्स, ये पहला साइट है, इसमें जाना है आपको।
दिस इज वर्चुअल बॉक्स। यहाँ से डाउनलोड ऑप्शन है। यहाँ पे विंडोज होस्ट सिलेक्ट करना है। आपका फिजिकल सिस्टम जो ओएस में चल रहा है, अगर ये विंडोज है तो विंडोज, मैक है तो मैक, लिनक्स है तो लिनक्स, जैसा है। हम लोग का बेसिक माने बेस सिस्टम विंडोज 11 है, दैट्स वाई आपको यहाँ से विंडोज होस्ट सिलेक्ट करना है। देखो ये कितना फास्ट फास्ट डाउनलोड हो रहा है ना। বেশি না, একদম হালকা, এখান থেকে নিয়ে চলে যাবি। ये सॉफ्टवेयर ना, अगर आपका घर में इंटरनेट कम है तो इसको मेरे से लेते जाना, डाउनलोड करने का जरूरत नहीं है, ये जेटकिंग से ले लेना, ठीक है। सारे लैब में सारा सिस्टम पे ये अवेलेबल है। और वर्कस्टेशन प्रो तो आप लोग जानते ही हो कैसे, वो तो सिस्टम पे मिलता ही है ना, क्रैक करने का की भी साथ में मिलता है जेटकिंग में, बट नहीं करना चाहिए। तो जुगाड़ लगा लिया है सब लोग ने, बट करना नहीं चाहिए, सिस्टम के लिए हार्मफुल है। কেউ তো কেনে নি, সব তো টুকেছে, ইন্টারনেট থেকে টুকে এনেছে। নিস না, ভার্চুয়াল বক্স চালা, নাহলে ভিএমওয়্যার প্লেয়ার চালা, দুটোর মধ্যে একটা চালা, ফ্রি, দুটোই ফ্রি। ফ্রি জিনিসটাই ভালো। আমি যেমন এমএস অফিসে ইউজ করি না, আমি লিব্রে অফিস ইউজ করি। কেন? ফ্রি। লিব্রে অফিস ফ্রি। শুনবি তো, কত কিছু শুনবি এখন, দাঁড়া। আমি थोड़ी तो लिनक्स पढ़ाबो खाली, कत विंडोज जिनिस दिखाते हुए चलना है मेरे को, अदरवाइज तुम ना रिएक्शन मतलब मैच नहीं कर पाओगे कि कौन सा क्या हुआ, बिकॉज विंडोज तुमको थोड़ा बहुत आता है, लिनक्स एकदम नहीं आता है। मैं अगर लिनक्स को एकदम नया तरीके से बोलूंगा तो तुमको ऊपर से जाएगा। तो विंडोज के साथ कनेक्ट करके बताना, ये विंडोज में ये है, यही चीज अगर लिनक्स में करना चाहते हो तो ये है, पढ़ना ऐसे है। सी दोनों ही डाउनलोड हो गया है, एक एक करके करते हैं। पहले वर्कस्टेशन प्रो को ले लेते हैं। दिस इज योर वर्कस्टेशन प्रो, सॉरी प्लेयर। इसको डबल क्लिक करेंगे। यस, दिस इज VMware वर्कस्टेशन प्लेयर 17। हाँ इंस्टॉल হচ্ছে। अभी कौन है? क्या बोल रहे हैं? VMware player cannot install alongside VMware workstation. Please uninstall VMware workstation before attempting to install VMware player. হ্যাঁ, এটা আমার আগে থেকে VMware install করা আছে। তো what we do, we go to appwiz.cpl and uninstall VMware. ये रहा मेरा VMware workstation, इसको मैं चेंज किए, नेक्स्ट रिमूव, नेक्स्ट रिमूव। इसको रिमूव कर लेते हैं पहले, ठीक है।
ये अनइंस्टॉल हो गया मेरा VMware. Now let's install this. Hello, sir. हाँ. Yesterday I was installing Red Hat 8 point something Okay. on my virtual box. So after the completion of the installing process, it says reboot. So I reboot the system. So again, it's come with a installation process. Correct. So what happens is that there is the first boot device selected as DVD drive. So when you are rebooting your system ना, go to device, then CD DVD को disconnect कर देना है. ठीक है? You need to disconnect Okay. CD DVD, then press Ctrl plus del, it will happen. This error Okay, comes. sir. This is a normal thing. Right. देखो ये installation का window आ गया है. हम लोग कर रहे हैं next. I accept the license and terms. Next. 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 Install. So this is our VMware Workstation 17 player. This is completely free and you can use this. No problem. Finish. Okay. So मेरा सिस्टम रेडी हो गया. Now I am इसका जो शॉर्टकट है ये है इसका शॉर्टकट VMware Workstation 17 प्लेयर का. कैन यू सी दिस? ये VMware जैसा ही है बट मिनिमल है, काफी मिनिमल है, एकदम स्ट्रेट अवे छोटा छोटा ऑप्शन है. दिस दैट. अच्छा, हम लोग यहाँ से क्रिएट ए न्यू वर्चुअल मशीन ऑप्शन लेंगे. यहाँ से आई विल इंस्टॉल द ऑपरेटिंग सिस्टम लेटर, ये ऑप्शन है. नेक्स्ट करेंगे. लिनक्स, कौन सा लिनक्स इंस्टॉल करना चाहते हैं? रेड हैट एंटरप्राइज लिनक्स 9. ये कैन यू सी? नेक्स्ट. नाम इसका एक देना है. तो बैच नंबर क्या है हम लोग का? KK376 रेल 9. मैं अपना नाम ही दे देता हूँ. लोकेशन के लिए ब्राउज करना रहता है. गो टू VM टैब. हम लोग यहाँ पे तो यहाँ पे आ गए. नेक्स्ट. देखो कितना कम जगह ले रहा है, 20 GB. नेक्स्ट. कस्टमाइज हार्डवेयर में जाके ISO देखना है. ये रहा CD DVD. यूज ISO इमेज, ब्राउज एंड रेड हैट एंटरप्राइज लिनक्स 9 का ISO आपको सिलेक्ट कर देना है. तो ये रहा ISO 9.1 का, इसको क्लोज करना है. देन फिनिश. यहाँ पे आ जाएगा, ये आ गया. इसको यहाँ से प्ले करना है. ये आ गया. फर्स्ट ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन लेना है? पहला वाला, इंस्टॉल रेड हैट एंटरप्राइज लिनक्स 9.1.
ठीक है ना विक्की, समझ में आ रहा है? तो कोई दिक्कत, एकदम क्लियर है कि कोई डाउट है? बोल। ठीक है तुम लोग को? ठीक है, कोई डाउट, कुछ सवाल है पूछो। जो लोग ऑनलाइन पे हो, कोई सवाल है टिल नाउ पूछो। एनीथिंग, एनीवन? तुम्हें ठीक है अर्पित, करण ठीक है, कुछ डाउट है बोल। तुम्हारे दुजने ठीक है? विंडो सेलेक्ट किए हैं, हाँ वहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट विंडो सेलेक्ट करते हैं तो मतलब से विंडो का कोई प्रैक्टिकल कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल, ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करने के टाइम पे जो ओएस तुम इंस्टॉल करना चाहते हो उसको सिलेक्ट करना है। ठीक है, ये VMware प्लेयर में हम दिखा रहे हैं, ओरेकल वर्चुअल बॉक्स में मैं दिखाऊंगा। ठीक है, एक में पहले लैब सेटअप कर ले हम लोग का, फिर ओरेकल VM मैं नेक्स्ट डे दिखा दूंगा कैसे करना है। सो ये है इसका वेलकम विंडो। आप लोग लिखोगे स्टेप या देख लोगे बाद में? लिखो, क्या करना है? देख लेते उसके कब लिखोगे? फोन ही तो नहीं है तुम्हारे पास, तो लिख। फर्स्ट ऑप्शन, इंस्टॉल रेड हैट एंटरप्राइज लिनक्स 9। इंस्टॉल रेड हैट एंटरप्राइज लिनक्स 9। ठीक है, इंस्टॉल रेड हैट एंटरप्राइज, ये पहला ऑप्शन है जो सिलेक्ट करना है। इंस्टॉल रेड हैट एंटरप्राइज लिनक्स 9। चले आगे, सिलेक्ट लैंग्वेज। ये देखो लैंग्वेज आपको सिलेक्ट करना है पहले। सिलेक्ट लैंग्वेज, हिंदी मत कर देना, इंग्लिश है। हाँ, हिंदी में समझ में नहीं आएगा क्या अजीब ही ऑप्शन दिखेगा, तो इंग्लिश, देन कंटिन्यू। इंग्लिश करके देन कंटिन्यू करना है। ठीक है, ये इंस्टॉलेशन विंडो है आपके सामने। ठीक है, इसमें 3 से 4 ऑप्शन सिलेक्ट करना है ना। इंस्टॉलेशन में आपको 4 ही ऑप्शन, 3 से 4 ऑप्शन सिलेक्ट करना रहता है। क्या क्या? पहला इंस्टॉलेशन मीडिया, इंस्टॉलेशन डेस्टिनेशन जो है, इसको देखो, इंस्टॉलेशन डेस्टिनेशन। क्लिक ऑन दिस, क्लिक ऑन इंस्टॉलेशन डेस्टिनेशन, क्लिक ऑन इंस्टॉलेशन डेस्टिनेशन। ठीक है, क्लिक ऑन इंस्टॉलेशन डेस्टिनेशन। ठीक है, यहाँ पे कुछ मत करना, डन करके चले जाओ। डन, डन। इंस्टॉलेशन डेस्टिनेशन में गए, डन हो गया। अभी के डम्प, ये वाला के डम्प, क्लिक ऑन के डम्प। वह अनचेक दिस, अनचेक एनेबल के डम्प, इसको अनचेक कर दो। अनचेक एनेबल के डम्प करके डन हो गया। अच्छा, आप जैसा सिलेक्शन करना चाहते हो, अगर आप CLI बेस्ड मतलब पूरा कमांड लाइन इंस्टॉल करना चाहते हो तो आपको चेंज करना है, और अगर आप पूरा ग्राफिक्स इंस्टॉल करना है तो कुछ नहीं करना है। फिलहाल के लिए पहला OS हम लोग ग्राफिकली इंस्टॉल करते हैं, तो यहाँ पे कुछ नहीं करना है। नेटवर्क एंड होस्ट नेम में चलिए, क्लिक ऑन नेटवर्क एंड होस्ट नेम, क्लिक ऑन नेटवर्क एंड होस्ट नेम। ठीक है, क्लिक ऑन नेटवर्क एंड होस्ट नेम। देखो करंट जो आपका नाम है सिस्टम का, दैट इज लोकल होस्ट। ऐसा तो कोई नाम नहीं होता किसी का, तो आपको एक प्रॉपर नाम देना पड़ेगा। ठीक है, तो हम लोग नाम दे देते हैं server1.example.com। ऐसा नाम देना है डोमेन नेम के साथ, server1.example.com, होस्ट नेम के जगह पे server1.example.com देने के बाद यहाँ पे अप्लाई करने से देखो इधर पे भी आ गया ना, यहाँ से नाम दिए, देन अप्लाई किए, देन इधर पे आ गया। और देख लेना नेटवर्क आपका ऑन है कि नहीं। अगर ऑन है, रेल लाइन पे ऑन ही रहेगा, अगर ऑन है तो ठीक है, नहीं है तो ऑन कर देना है। डन हो गया यहाँ पे काम, और कुछ नहीं। अभी यूजर का खाली पासवर्ड सेट करना है, तो क्लिक ऑन रूट पासवर्ड, क्लिक ऑन रूट पासवर्ड, क्लिक ऑन रूट पासवर्ड, क्लिक ऑन रूट पासवर्ड। अच्छा, प्रैक्टिकल करने के टाइम पे आप जरूर से एक सिंपल पासवर्ड देना।
रेड हैट का सारा जगह पे मैं रेड हैट पासवर्ड देता हूँ, REDHAT, स्मॉल लेटर, नथिंग एल्स, कॉम्प्लीटली स्मॉल लेटर, 6 कैरेक्टर का पासवर्ड रेड हैट, कोई स्पेस नहीं है, कोई अपर केस लोअर केस नहीं है, जस्ट रेड हैट लिखना है। प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में जब आप काम करने जाएंगे, कंपनी आपको गाइडलाइन बता देगा, उसके हिसाब से आपको पासवर्ड सेट करना है। क्लियर? फालतू अकाउंट कॉम्प्लेक्स करने का कोई मतलब नहीं, कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। ऑप्शन में कुछ करना रहेगा, हम बताएंगे। डन 2 बार डन सिलेक्ट करना है, 2 बार डन सिलेक्ट करना है, डन। ओके, देन क्लिक ऑन यूजर क्रिएशन, ये जगह पे क्लिक करना है, क्लिक ऑन यूजर क्रिएशन, क्लिक ऑन यूजर क्रिएशन। अभी आपका सिस्टम पे जो यूजर काम करेगा, एक ऐसा यूजर आपको फर्स्ट ऑफ ऑल बना देना पड़ेगा। ये यूजर आपका नॉर्मल डेली गो टू यूजर्स होंगे, ठीक है? तो ये यूजर का नाम हम लोग दे देते हैं स्टूडेंट, और पासवर्ड सेम देते हैं रेड हैट। तो गिव यूजर नेम, गिव पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड, 2 बार डन। यूजर नेम दो, पासवर्ड दो, कंफर्म करो और 2 बार डन करो। और कोई जगह पे कुछ नहीं करना है। यू नीड टू क्लिक ऑन बिगिन इंस्टॉलेशन। अभी सिस्टम को छोड़ दो 5-10 मिनट और इंस्टॉल होते रहेगा, ठीक है? ये रहा आपका इंस्टॉलेशन प्रोसेस। सेकेंड थिंग जो हम लोग को करना है, दैट इज रेड हैट के पास में एक तो अकाउंट क्रिएट करना है। ये अकाउंट कंप्लीटली फ्री है, कोई कार्ड नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, आपका ईमेल आईडी से ही हो जाएगा, ठीक है? तो हम लोग एक अकाउंट क्रिएट करेंगे। अभी लिखो, हाउ टू क्रिएट ए रेड हैट आईडी, हाउ टू क्रिएट ए रेड हैट आईडी। क्योंकि सिस्टम को अपडेट करना पड़ेगा, रिक्वायरमेंट वाइज सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना पड़ेगा, इस रीजन में हाउ टू क्रिएट ए रेड हैट अकाउंट, हाउ टू क्रिएट ए रेड हैट अकाउंट, हाउ टू क्रिएट ए रेड हैट अकाउंट। ये आईडी से क्या होगा, आपका सिस्टम को अगर आप इस आईडी के साथ कनेक्ट कर देते हो तो व्हाट हैपेंस कि आप अपडेट कर सकते हो सिस्टम को, या फिर आपको कोई जब सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना रहेगा कर सकते हो, कंप्लीटली फ्री है, एक पैसा नहीं लगता। अच्छा देखो कैसे, तो आपको एक वेबसाइट ओपन करना है, दैट इज access.redhat.com, 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 ये वाला साइट है। दिस इज कॉल्ड द कस्टमर पोर्टल ऑफ रेड हैट, दिस इज द कस्टमर पोर्टल ऑफ रेड हैट। यहाँ पे कस्टमर्स अपना लॉगिन करके अपने प्रोडक्ट्स के ऊपर देख सकता है, अपडेट कर सकता है, डाउनलोड कर सकता है, सपोर्ट मांग सकता है, व्हाटएवर द कस्टमर का काउंटर है, ये बोल सकते हो आप। तो यहाँ हम लोग के पास तो फिलहाल कोई आईडी है नहीं, तो हम लोग को रजिस्टर ऑप्शन पे सिलेक्ट करना है। हम आईडी बनाएंगे अभी, क्लिक ऑन रजिस्टर, क्लिक ऑन रजिस्टर, क्लिक ऑन रजिस्टर। नाउ यहाँ पे आपको पहले एक लॉगिन सिलेक्ट करना होगा। लॉगिन सिलेक्ट करना होगा इन द सेंस कि आपको अपना यूजर नेम क्या होगा ये बताना पड़ेगा। हम लोग का यूजर नेम KK376 जेट किंग दे देते हैं, डॉट डाल देते हैं बीच में एक ठो, KK376.jetking, ठीक है? क्या बोल रहा है, लॉगिन आईडी मस्ट बी 5 कैरेक्टर, एटलीस्ट 5 को कैरेक्टर लिखना है। अच्छा, चूज ए पासवर्ड, ये पासवर्ड जो है ये एटलीस्ट 14 कैरेक्टर का होना पड़ेगा। हाँ, तो मैं आपको एक पासवर्ड बोल देता हूँ, वो यूज करोगे ना तो आराम से चलेगा। जेटकिंग का जे कैपिटल कर देना, @1 से लेके 9 तक, कैपिटल जेटकिंग @1 2 3 4 5 6 7 8 9, 14 कैरेक्टर से भी ज्यादा है। देखो सारा पैरामीटर मैच हो गया। अच्छा, नेक्स्ट आपको कंफर्म करना है उसको, ठीक है? अभी फर्स्ट नेम लिखना है, इसका नाम लिखे बोलो,
सर नाम बोलो। তরুণ পাত্র। तरुण पात्र। ईमेल एड्रेस, हम लोग का जो ईमेल एड्रेस अभी अभी हम लोग ने बनाया था उसके लिए उसको ही ले लेते हैं, ये वाला। ठीक है। फोन नंबर किसी का एक चाहिए, बोलो। 62909 62909 24 24 389। 389। ओके। डिपार्टमेंट, कौन से डिपार्टमेंट की तरफ से आप हो? लेट्स से आईटी नेटवर्क। बट हम लोग सेल्स डिपार्टमेंट थोड़ी है, हम लोग तो इंजीनियर है ना। कल रास्ते में देखे होगी। फिलहाल तो आप स्टूडेंट हो। अच्छा, तो क्या क्या किया हमने? इधर पे नाम दिया, ईमेल एड्रेस दिया, फोन नंबर दिया, डिपार्टमेंट एंड जॉब रोल। इसके बाद हम लोग को पूछ रहा है कि अकाउंट कैसा है, क्या पर्सनली यूज करना चाहते हो या फिर कंपनी के लिए यूज करना। हम लोग तो पर्सनली यूज करना चाहते हैं, तो सिलेक्ट पर्सनल। क्या सिलेक्ट करना है? पर्सनल। पर्सनल ऑलवेज। कौन से कंट्री से हो? इंडिया। इंडिया सिलेक्ट हो गया। एड्रेस लाइन जस्ट कोलकाता लिख के छोड़ दो। पोस्टल कोड सिटी कोलकाता। स्टेट कौन सा है? वेस्ट बंगाल। ठीक है, इतना दूर तक क्लियर है। देखो एकदम बेसिक ऑप्शन हमने सिलेक्ट किया है एंड यहाँ पे क्रिएट माई अकाउंट पे क्लिक करेंगे। ईमेल एड्रेस वेरिफिकेशन भेज दिया है। अभी हमको क्या करना है? इसका ईमेल वेरिफिकेशन पे जाना है। ईमेल वेरिफिकेशन के लिए मेल में जाना है। तो रेड हैट की तरफ से आपको एक ईमेल आएगा, ये ईमेल आपको वेरीफाई करना है तो आपका अकाउंट एक्टिवेट होगा। ये आ गया, नो रिप्लाई फ्रॉम रेड हैट। ये आपका वेरिफिकेशन लिंक है। क्लिक करेंगे वेरिफिकेशन लिंक के ऊपर। आ गया। अभी लॉगिन करिए। अकाउंट इज रेडी। आपको हेलो बोल रहा है, देख लो। जैसे आपको हेलो बोल रहा है ना, आप यहाँ पे जाना है। ये आपका आईडी है इधर, ये आपका डिटेल्स है। ठीक है, इसका एक फोटो ले लो। फोटो ले लो एक, इसका एक फोटो लेके ग्रुप में दे दो, ताकि अगर भूल जाएंगे तो याद रह जाएगा कि हम लोग का लॉगिन आईडी क्या था। पासवर्ड मैं यही देता हूँ, इसलिए भूलने का चांस नहीं है। ठीक है, ये रेड हैट का कस्टमर पोर्टल में हम लोग का एक अकाउंट क्रिएट हो गया। जैसे अकाउंट क्रिएट हो गया, हम लोग को यहाँ पे एक दूसरा वेबसाइट पे जाना है। देखो देखो ध्यान से देखो, दूसरा वेबसाइट पे जाना है, दैट इज developers.redhat.com। कौन सा वेबसाइट? developers.redhat.com। गए, यहां से आपको लॉगिन, इसका भी लॉगिन आएगा। ये रहा लॉगिन। इसलिए इसको आपको आई एग्री करना पड़ेगा। आई एग्री, सबमिट। ये आपका आईडी है, करेक्ट है। यहाँ पे देखो सब्सक्रिप्शन ऑप्शन दिख रहा है आपको, गो टू सब्सक्रिप्शन ऑप्शन। सब्सक्रिप्शन में क्या है कि आपको ये 1 साल का फ्री सॉफ्टवेयर अपग्रेड, डाउनग्रेड, हाँ, फिर फ्री असिस्ट, ये सब कुछ आपको 1 साल तक फ्री मिलेगा। मतलब आप कोई भी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हो रेड हैट से, अपना सिस्टम को अपग्रेड कर सकते हो, अपडेट कर सकते हो, नया कोई वर्जन मिलेगा उसको भी डाउनलोड कर सकते हो। इसके लिए रेड हैट आपसे 1 पैसा चार्ज नहीं करेगा। ठीक है, अच्छा, यहाँ से पूरा डिटेल्स आप देख सकते हो।
यहाँ पे सब्सक्रिप्शन पे आप जा सकते हो, जाके भी देख सकते हो। देखो ये दोनों आपका सब्सक्रिप्शन है, ये देखो एक्टिव है। देखो यहाँ पे ये दोनों सब्सक्रिप्शन आपका है, अभी अभी आपने बनाया। देखो 24/2 को ये क्रिएट हुआ। एंड कब होगा? 1 साल के बाद। देखो जस्ट 1 साल के बाद ये एक्टिव माने एंड हो जाएगा। ठीक है, ये रहा आपका कंटेंट। अच्छा, इसके बाद आपको एक बार क्या करना है, ये access.redhat.com वाला साइट को एक बार लॉग आउट करके देन एक बार फिर से लॉग इन करना है। लॉग इन। यहाँ पे अभी मेरा नाम तो नहीं रहेगा, की नाम ছিল আমাদের kk376.zk। हो रहा है लॉगिन? ठीक है ना? यस सर। इतना देर में आई होप मेरा वर्चुअल मशीन इंस्टॉल हो गया है, ऑलमोस्ट हो गया है, अभी हो जाएगा। अगर CLI बेस इंस्टॉलेशन होता तो ये हो जाता इतना देर, लेकिन ये ग्राफिकल इंस्टॉलेशन हम लोग कर रहे हैं, इसके लिए थोड़ा सा टाइम लगता है। अच्छा, हम लोग आज इतना ही दूर करेंगे, इंस्टॉलेशन सीख गए हम लोग। अच्छा, आप लोग एक काम करो, इतना चीजें हम लोग ने अभी अभी डिस्कस किया, इसके ऊपर एक माइंड मैप ड्रॉ करिए एवरीवन। ठीक है, एक माइंड मैप ड्रॉ करिए अबाउट व्हाटएवर वी हैव डिस्कस्ड टुडे। एग्जाम के ऊपर मैंने क्या क्या बोला, हाँ, ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में मैंने क्या क्या बोला, इसके ऊपर एक माइंड मैप आपको ड्रॉ करना है। अनलेस ये जल्दी हो जाएगा, अभी आप लोग जल्दी से माइंड मैप ड्रॉप कर लो, तो इसका हम लोग टाइम मिले तो रजिस्ट्रेशन दिखा देंगे। স্যার এটা কোনো গ্রুপ ক্রিয়েট করেননি হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ? হ্যাঁ করেছি, তাহলে একটু আমাকে একটু অ্যাড করে দিন। করে দিচ্ছি। व्हाट्सएप चेक करो। यस सर, डन सर। তো জামাতে কি লাগলো রে? না আজকে এসে দেখছি তাই লেগে গেছে। সাদা জামাটা तो आपका सिस्टम ऑलमोस्ट इंस्टॉल हो चुका है। कॉन्फ़िगरिंग इंस्टॉल्ड सिस्टम, अभी आपको रीबूट करके एक ऑप्शन दिखाएगा। এনিওয়ান লেফট? আর কেউ বাকি আছে?
देखो यहाँ पे आपका सिस्टम कंप्लीटेड दिखा दिया, देन यू क्लिक ऑन रिबूट सिस्टम। आपको रिबूट ऑप्शन लेना है। पूरा डार्क मोड एक्टिवेटेड एक ऑपरेटिंग सिस्टम आएगा, हल्का अंधेरा अंधेरा। हाँ, ये आ गया। यहाँ पे आपको अपना यूजर जो आप बनाए थे दिख रहा है, क्लिक ऑन द यूजर एंड देन उसका पासवर्ड। आप जैसे उसका पासवर्ड दोगे ना इधर पे, आपका सिस्टम लॉगिन हो जाएगा। So this is the window or desktop graphical window of Red Hat Enterprise Linux 9.1. No thanks. So this is the window. Am I clear? Yes. इसका पूरा काम इधर एक्टिविटीज देन टर्मिनल से होता है। ये इसका CLI है, यहाँ से काम होता है सर। देखो गुड मॉर्निंग Nukor. কে বলে লিখে রাখো। পাঁচজন এটা অনলাইন হয়ে যাবে, লাল টিটি আর জীবনটা অনলাइन है। तो जैसे ये इंस्टॉलेशन हो गया ना, आप एक जस्ट कमांड चलाना है आज, cat space /etc Red Hat release, ये कमांड है जस्ट टू सी विच ऑपरेटिंग सिस्टम हमने इंस्टॉल किया। जस्ट ये कमांड लिख के रखो, cat space /etc Red Hat -release। ये कमांड हमने आज सीखा, cat space /etc Red Hat release। Red Hat release আর Red Hat মাঝখানে কিন্তু একটা হাইফেন আছে, রিলিজ एंड Red Hat के बीच में एक हाइफेन है। हाँ बस हम लोग ने यही इंस्टॉल किया है 9.1। अच्छा, नेक्स्ट डे व्हाट विल डू, नेक्स्ट डे ना हम लोग ये वाला सिस्टम को आपका क्या करेंगे, ये वाला सिस्टम को हम लोग एक्टिवेट करेंगे, Red Hat के साथ में जोड़ देंगे। ठीक है স্যার, হ্যাঁ, ব্র্যাকেটে ফ্লো মানে ফ্লো মানে হচ্ছে এর নাম, এটা একটা Red Hat तौर पे प्रत्येकটা ओएस का ही एक नाम देता है वो लोग, तो ये उसका नाम है, निकनेम।